हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने मैं इसको मानता हूं कि सब कॉन्टिनेंट की सब में बड़े इस्लामिक इंस्टीट्यूशन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे एक ये इन्विजन मानता हूं मैं। ये क्रिमिनल है। ये द हिंदू की रिपोर्ट है जो फरवरी 20, 2016 को 5:33 AM को अपडेट की गई। इस पे 2011 तक 9 FIR दर्ज हुई और इसको 2 साल के लिए तड़ी पार करने के लिए भी साउथ ईस्ट एशिया डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कहा था। तो ये क्रिमिनल है और ये आता है। इसके पहले वो आया था, क्या कहते हैं, सिमरन करके आया था। उसने कलेक्ट्रेट में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की, जबकि उस पर सो मोटो लेते हुए पुलिस को केस करना चाहिए था। जबकि हमारा कोई बच्चा कुछ कर देता है तो उस पर सो मोटो ले लेती है पुलिस और उसको 2-2 साल जेल भी भुगतना पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर हमारे बच्चे जेलों में जा रहे हैं, इतना बड़ा केस करता है। अच्छा, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है भारत की डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है, गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट करती है। हर धर्म जाति के लोग यहाँ आते हैं, बट प्राइमरीली ये सब कॉन्टिनेंट का सब में बड़ा इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है। ये कोई खेल तमाशा या मजाक नहीं है। इसको मजाक कतई तौर से ना समझा जाए और ये रोज रोज की इस तरह की चीजों को हम बर्दाश्त कतई तौर से नहीं कर सकते। हमको फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। अगर हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं तो इसका मतलब नहीं कि कोई हम बुज़दिल हैं या डरपोक हैं। गरीब नवाज के करोड़ों नहीं अरबों शहदाई हैं, उसमें हर धर्म जाति के लोग हैं। हमने कब किसी के धर्म के ऊपर, किसी धार्मिक जगहों पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाया है? 2007 में 11 अक्टूबर को भी यहाँ बम ब्लास्ट किया, उसमें 3 लोगों को उम्र कैद हुई भी है। जबकि हमारा कोई कुछ कर देता है तो फांसी की सजा होती है। उसमें जो वो क्या कहते हैं भावेश पटेल है, वो RSS का प्रचार रख रहा है। इन तंजीमों पे बैन क्यों नहीं लगाया जाता है? और ये कब तक हम इन चीजों को बर्दाश्त करेंगे? क्या इन्होंने खेल तमाशा लगा रखा है क्या? और ये इस तरह के क्रिमिनल्स लोग जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, द हिंदू की रिपोर्ट है फरवरी 20, 2016 की, 2011 तक इस पे 9 केसेस लगे। कोई भी आता है आके बयान दे जाता है और ये दरगाह और खानकाहों की खामोशी ने आज ये दिन दिखाए, इनकी चाटुकारिताओं ने। इन दरगाह और खानकाहों पे भी बहुत सारे मीर जाफर मीर सादिक हैं। हमारे इस्लामिक मुस्लिम समाज में बहुत सारे मीर जाफर मीर सादिक हैं। अब वक्त आ गया कि इनका बॉयकॉट करना चाहिए। और कब तक हम इन चीजों को बर्दाश्त करेंगे भाई? ये एक फेक नैरेटिव और इकोसिस्टम डेवलप किया गया। पहले लव जिहाद को लेके, फिर लैंड जिहाद करके, फिर वक्त को लेकर आया गया। मतलब आए दिन पिछले 10 साल से एंटी मुस्लिम एक्ट, एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस, लव जिहाद, लैंड जिहाद, UPSC जिहाद, मॉब लिंचिंग, कभी इनकी वेशभूषाओं से पहचानो, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी मियाँ भाई मुस्लिम मियाँ, कभी CANRC। ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? और मुझे कुछ पूछना है तो बहुत सारी बातें भाई, हम इसको, जैसे सिमरन गुप्ता है, नुपुर जय शर्मा है, अमीश देवगन है, इन पे हमने ऑलरेडी केसेस कर रखे। मीडिया, गोदी मीडिया पिछले 10 साल से इस्लाम और मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है। अरे भाई, इस देश में हम सब प्रेम और प्यार मोहब्बत से जीना चाहते हैं। हमारी एक साइजेबल पॉपुलेशन है, हम 30 करोड़ लोग हैं। कोई चूहे बिल्ली तो है नहीं कि आप जब चाहोगा जो चाहेगा मुंह पे जबान उठाएगा और तालू से लगा देगा। देखें, मुसलमानों ने मुजाहिरा किया, औरंगाबाद से जो रैली निकली है महाराष्ट्र में, मुंबई तक आई है। अब ये क्या संकेत देती है? ये संकेत देती है, इट्स इनफ, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस बुलशिट एनीमोर। है, कभी मस्जिद, कभी दरगाहें, कभी खानकाहें, कभी कब्रिस्तान। ये कौन सी बातें हैं? जो एक फेक नैरेटिव कायम किया जा रहा है कि रेलवेज और जो है आर्मी के बाद सब में बड़ा औकाफ वक्त इनका है। जबकि 4 साउथ इंडियन स्टेट्स में 10 लाख स्क्वायर गज या एकड़ से ज्यादा जमीन तो सिर्फ 4 स्टेट में हिंदू एंडोमेंट एक्ट की। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, गुमराह बनाया जा रहा है। देखो, इन्होंने अकबर आजम का नाम ले लिया, औरंगजेब का नाम ले लिया, टीपू सुल्तान का ले लिया, वो मिसफायर हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो बर्रे सगीर के सब में बड़े आइकॉन, इस महाद्वीप के, इस सब कॉन्टिनेंट के नायबुन नबी अताए रसूल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसेंडेंट हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे फरार किया जा रहा है। तो भाई, हम लोग भी कोई इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह की चीजों को हम टॉलरेट कर ही नहीं सकते। ये तमाम देशवासियों के सोचने की बात है। हर साल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से चादर आती है और दरगाह ख्वाजा साहब इज कवर्ड बाय दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट ऑलरेडी। और ये बेवकूफ जाहिल किस्म का आदमी ये कह रहा है
कि जो अकबर कुछ करता था अकबरनामे में आता था, शाहजहां कुछ करता था शाहजहांनामे में आता था, अकबर और शाहजहां ये आए नहीं। अरे ये मुगलों के फरामीन है, जहांगीर के फरामीन है, शाहजहां के फरामीन है, अकबर के फरामीन है, इन्होंने बहुत सारे गांव हमको नजर किए। ये चाटुकार जो दरगाह और खानगाहों पे बैठे में खामोश रहते हैं, आज उनके नताइज सामने आ रहा है, आज बातें करते हैं बैठकर, आज उन्हीं के तो ये दिन दिखाए हुए जो चापलूसी और चाटुकारी तय करते रहे हैं ये लोग। And we are not going to tolerate this bullshit anymore. That's all.